दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान होती है आमने सामने देन इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ वॉर ऑन क्रिकेट फील्ड। इस संडे कोलंबो के मैदान में होने वाला है 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैच नंबर 27, आर प्रेमदासा स्टेडियम का मैदान और मुकाबला शुरू शाम 7 बजे से। इस टी20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीम्स फुल कॉन्फिडेंस में आ रही है बैक टू बैक जीत के साथ। हालांकि कई फॉर्मर क्रिकेटर्स दिग्गजों का मानना है कि मेन इन ब्लू इज द मोस्ट कंप्लीट टीम इंडिया कुड एवर आस्क फॉर। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर सवाल ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा लूज कर दिया है। हालांकि इंडिया ने यूएसए और नामीबिया दोनों को ही इजीली डोमिनेट किया। एक पॉइंट ऐसा जरूर था जहां टीम इंडिया फंसती जरूर नजर आई थी, खास तौर से जब हम यूएसए के खिलाफ हुए मुकाबले की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। नामीबिया में वही चीज हमें देखने को मिली जहां पर टीम इंडिया की ओर से ईशान किशन ने बेहतर बल्लेबाजी करी। संजू सैमसन ने भी आकर दिखाया कि अगर अभिषेक शर्मा अवेलेबल नहीं है तो मैं उनकी जगह भरपूर निभा सकता हूं। बैक टू बैक 3 छक्के जड़े थे और वहां से भले वो पारी लंबी नहीं हो पाई बट वी एक्सपेक्ट कि वही संजू सैमसन के तेवर हमें अगर वो खेलते हैं तो नजर आए। यहां पर दोस्तों ग्रुप ए में टीम इंडिया की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा पुख्ता नजर आती है और वो इसलिए क्योंकि जब आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करेंगे तो दोनों ही मैचेस तो जीते ही हैं, नेट रन रेट भी बहुत तगड़ा कर रखा है। बैटिंग लाइनअप आग उगल रहा है, बॉलिंग अटैक डेडली है और कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई। सबसे बड़ा सस्पेंस अभिषेक शर्मा की अवेलेबिलिटी को लेकर जरूर है क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। लेकिन जो हम हिंट्स की बातें करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स बहुत रही। सबसे पहली चीज खुद सूर्य कुमार यादव ने इस बात की पुष्टि करी थी नामीबिया वाले मुकाबले के दौरान कि अभिषेक बेहतर हो रहे हैं बट पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो एक आधा मुकाबले मिस कर सकते हैं। अब अभिषेक खुद नामीबिया वाले मैच में मैदान पे जरूर आए थे बट हालांकि जब हम उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं तो साफ झलकता है कि प्लेयर जो है वो अपना 100% देने में अभी भी 1-2 मुकाबला दूर है। बट हैविंग सेड दैट, यहां पर अगर अभिषेक शर्मा फिट होते हैं, अगर वो खेल भी लेते हैं, बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में 30-40 रन एक्स्ट्रा ही आने वाले हैं। 150 प्लस का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिलेगा और डैमेज गारंटीड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संजू सैमसन की स्ट्रेट प्लेइंग 11 में एंट्री होने वाली है। दोस्तों इस बार टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को लेकर और खासतौर से संजू और ईशान किशन, इनकी किस्मत को लेकर भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो खैर दूसरे वीडियो में कभी करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल फोकस करते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट पे जहां हम ईशान किशन की भी बात करनी जरूरी है। दोस्तों इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन के तौर पर वो नजर आए हैं। इस बंदे ने इस साल 222 का स्ट्राइक रेट रखा है और तैयार है पाकिस्तान के पेसर्स और स्पिनर्स को टारगेट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी करी है, एक चीज तो साफ है, अगर ईशान किशन चल गए तो यहां पर वो एक तरफा मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। अब यहीं पे मिडिल ऑर्डर में आपको सूर्य कुमार यादव मिल जाएंगे और ठीक उनसे ऊपर तिलक वर्मा भी आते हैं, तो यहां पर जो बैटिंग लाइनअप है वो डिसेंट नजर आता है क्योंकि लोअर ऑर्डर तक आपके पास यहां पर ऑप्शन आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल के, एंड देन रिंकू सिंह भी आपकी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि बैटिंग लाइनअप के लिहाज से जो हमने अभी तक देखा है ना कि टीम इंडिया भले ही स्टार्टिंग में इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, हम किसी ना किसी तरीके से 180, 190 एंड इवन 200 प्लस का स्कोर भी खड़ी करने की काबिलियत रखते हैं। ऐसा बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया के पास है और उसने इस चीज को प्रूव भी किया है मैच दर मैच। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलिंग अटैक, दोस्तों यहां पर एक खिलाड़ी भले जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद है लेकिन उनके ऊपर भी मैं एक प्लेयर को रखूंगा एंड दैट इज हार्दिक पांड्या। उनकी जगह भाई ऐसा मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी का कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है। बिकॉज देखो आपको नई बॉल से बॉलिंग करानी है, हार्दिक पांड्या इज देयर। आपको मिडिल ओवर्स में हार्दिक चाहिए, आप उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। इवन आप डेथ ओवर्स में भी हार्दिक पांड्या को यूज कर सकते हैं। देन मतलब हार्दिक पांड्या इज एवरीवेयर। तो हाल फिलहाल दोस्तों ये क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला है और हार्दिक हमेशा ही एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आए हैं, बड़े मैचेस में वो बड़े महत्वपूर्ण इनिंग खेलते हैं। देन हार्दिक अलॉन्ग विद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप यहाँ पर टीम को मिल जाता है। यानी कि देखो हार्दिक के रहने से आप 2 पेसर्स को लेके जा सकते हो, अर्शदीप एंड जसप्रीत बुमराह, और इन 2 खिलाड़ियों के अलावा आप अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती एंड नाउ कुलदीप यादव को यूज कर सकते हो। कोलंबो का मैदान है एंड
कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं, यानी कि आप 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जा सकते हैं और यही लेवरेज हमें हार्दिक पांड्या की वजह से मिलती है। तो यहाँ पर टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है, बॉलिंग अटैक भी उम्दा नजर आता है क्योंकि आप कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, इनके दो एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, देन अगेन टीम इंडिया के पास भरपूर एक्सपीरियंस है खुद कुलदीप यादव में ही। तो ये होती है बात टीम इंडिया की। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, यहां पर भी दोस्तों टीम डिसेंट नजर आती है। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट तो फिलहाल दोनों मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, चाहे वो नीदरलैंड्स का हो, यूएसए का हो। यूएसए के मुकाबले में तो डिसेंट रहे ही थे, नीदरलैंड ने फिर भी एक बार कोशिश जरूर करी थी उन्हें मतलब शिकंजे में लाने की। वो एक कैच ड्रॉप नहीं होता तो शायद पाकिस्तान परेशानी में आ सकता था, बट अगेन यहाँ पर शाहिद जादा फरहान ने लास्ट मैच में 73 रन बनाए हैं 41 गेंदों में, और सैम आयूब भी इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अलॉन्ग विद सलमान आगा एक अच्छी एग्रेसिव स्टार्ट दे सकते हैं। तो इन 3 खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को फोकस जरूर करना चाहिए। एंड देन मिडिल ऑर्डर में आपको बाबर आजम एंड उस्मान खान मिलेंगे, भले वो एग्रेसिवनेस हमें देखने को नहीं मिली है, इनका जो पेस है वो थोड़ा सा स्लो जरूर हो जाता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर पाकिस्तान एज वेल। दोस्तों डेथ ओवर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज मिल जाते हैं जो कि क्विक रन्स स्कोर करने की काबिलियत रखते हैं। अब कहा जा रहा है पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट, जहां पर आपको अबरार दिखते हैं, नवाज, शादाब एंड देन सैम आयूब का ऑप्शन मिलता है। ये चारों ही खिलाड़ियों ने पिछले 2 मैचेस में T20 वर्ल्ड कप के टोटल मिलाकर 13 विकेट ले लिए हैं। और फिर इनके पास आते हैं एक्स फैक्टर उस्मान तारिक, जिनका वियर्ड एक्शन जो है वो काफी चर्चा में है। हालांकि इंडिया ने कभी इन्हें फेस नहीं किया, लेकिन ईशान किशन का मानना है कि वो अपने नेचुरल गेम की तरफ जाएंगे, कोई नई तरीके की यहाँ पर तैयारी नहीं करी है जैसा ईशान किशन ने बोला है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो उसी हरफन मौला अंदाज में इस स्पिन अटैक को टैकल करेंगे। चलो भाई अब बात कर ली जाए मैदान की, क्योंकि कोलंबो का मैदान वही है जहां पर टीम इंडिया अपनी T20 सीरीज हारी थी श्रीलंका के खिलाफ। तो वो मैदान पर एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है। मैच इंटरप्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, बारिश की भेंट चढ़ सकता है मुकाबला, डीएलएस ड्रामा भी पॉसिबल है, और ऐसे में जहां पर पिच की बात करी जाए तो वो स्लो होगी। 160-170 का कॉम्पिटिटिव स्कोर भी हमें देखने को मिल सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग क्लिक हो गई, वही हमें अंदाज देखने को मिल गया, ईशान किशन एंड देन संजू सैमसन की वो क्विक स्टार्ट अगर आ जाती है, तो यहां पर 190 प्लस भी पॉसिबल हो सकता है। एंड देन टॉस जीतने वाली टीम प्रोबेबली पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि भाई बारिश है, डीएलएस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स को जब हम खंगालते हैं तो 7-1 का डोमिनेशन हमें दिखता है। एशिया कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को 3 दफे हराया, यानी कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो इंडिया के पास जरूर नजर आता है। एंड देन हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट निकलता है उसमें इंडिया के पास क्या है? वेल, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बेटर बॉलिंग डेप्थ, एंड देन हर डिपार्टमेंट में मैच विनर्स। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास एक डेंजरस बॉलिंग अटैक जरूर है, लेकिन शेकी बैटिंग लाइनअप नजर आता है जहां पर इनकंसिस्टेंसी हमें अधिकतर देखने को मिली है। तो एज यूजुअल दोस्तों, एक बार फिर एक हाई वोल्टेज मुकाबला हमें देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आपका क्या ओपिनियन है इस महामुकाबले को लेकर? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।